नमस्कार जी, मैं सचिन राठी। आज आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत लोग लगभग 30% लोग इंडिया में इस बीमारी से ग्रसित हैं और काफ़ी दिक्कत रहती है इससे, क्योंकि इसी बीमारी से रिलेटेड कई अन्य तरह की बीमारी हमारे शरीर में पनप जाती है। उसको बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। जब बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड लेवल में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड कई बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। हार्ट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी जो है ना, ब्लड में गंदगी बढ़ने की वजह से ये सारी समस्या आती है, जिसमें इस गंदगी का नाम एक हाई कोलेस्ट्रॉल भी है। और ये समस्या आती है हमको, हमारा जो दूषित भोजन हम कर रहे हैं या गलत भोजन हम जो कर रहे हैं, या हम वो भोजन कर रहे हैं जो हमारे लिए भोजन है ही नहीं। हमारे साथी हैं राहुल चौधरी जी, एडवोकेट हैं पेशे से और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के रहने वाले हैं। गांव नारसन है इनका और अपने गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं और वकील साहब भी हैं। तो एक दिन मेरे से इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनको अपने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में समझाया। तो इनको कुछ समस्याएं थी, ये खुद ही बताएंगे और कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को सही किया। आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब से लगभग 1 साल पहले बड़ी समस्याएं थी इनको, हाई कोलेस्ट्रॉल था और भी कई तरह की समस्याएं थी। तो चौधरी साहब, आप थोड़ा-सा बताओ आपको क्या-क्या समस्याएँ थी और आपने हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के अपना आप को आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो सचिन राठी के न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा अभिवादन, मेरा नमस्कार। राहुल चौधरी, एडवोकेट, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से हूँ। गांव मेरा नारसन कला है। कोरोना काल के दौरान चूंकि सभी व्यवसाय बंद हो गए थे, तो मैं भी अपने व्यवसाय में जो है कि बंदिशों के कारण जो है गांव में आकर रहने लगा था। उसी दौरान चूंकि फार्मर फैमिली से हूँ बेसिकली, तो गांव में दूध घी की कोई दिक्कत नहीं थी। तो उस दौरान दूध घी काफ़ी कंज्यूम किया गया मेरे द्वारा। उसकी वजह से कुछ लिवर का प्रॉब्लम हुई और मुझे किडनी स्टोन और कोलेस्ट्रॉल की समस्या ने बहुत गंभीर रूप से घेर लिया था। और उसी के बढ़ते-बढ़ते मुझे जो है बाद में सर्जरी करानी पड़ी और मेरी जो है आर्टरीज ब्लॉक हो जाने के कारण, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण मुझे 3 स्टंट डाले गए 26 जून 2022 में। जी। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। इसी दौरान मेरा सचिन राठी जो ग्राम दुधैड़ी के हैं और स्वयं भी जो है कैंसर पेशेंट रहे 4th स्टेज के, पूर्व परिचय होने के कारण मेरा जो है मैं इनके सानिध्य में रहा और इनका मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि इन्होंने अपने आप को एनडीएस से जुड़कर अपने आप को क्योर ही नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से एक तरह से नवजीवन इन्होंने प्राप्त किया। तो मैंने इनसे इस एनडीएस के बारे में जाना और मैंने भी ये एनडीएस शुरू किया। एनडीएस का मुझे, चूंकि ये तो बड़े साधक रहे, तो इन्होंने तो कई बार एनीमा किया, परंतु मैंने सुबह शाम एनीमा से शुरुआत की और सुबह प्रातः काल जो है ग्रीन जूस और फास्टिंग जो मेन थी, यानी कि शाम का भोजन करने के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे जब तक मेरा न्यायालय में जाने का समय नहीं होता था, तब तक मैं अपने आप को फास्टिंग पर रखता था, यानी कि उपवास पर। और 10 बजे मैं जाता था ग्रीन जूस, जिसमें होते थे कुछ पत्ते जैसे आम, जामुन, ये करी पत्ता, ग्रीन जूस, आंवला। और जो उस समय पर जब मैंने शुरू किया तो उस समय पर जो है ये जो है धनिया वगैरह काफी अवेलेबल थे और भी ग्रीन पत्ता जैसे बथुआ और पालक थे, वो शुरुआत किया। सर्दी वो किया। उसके बाद मैंने, आज सर्दियों में तो ये साग वाले पत्ते आते हैं ज्यादा, वो उपलब्ध थे तो वो करता रहा। उसके बाद जब इनकी पर्याप्तता नहीं थी, तो उपलब्धता नहीं थी, तो मैंने आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, जो अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ लगातार, वो इस्तेमाल किया। और आज की तारीख में मैं कोई भी एलोपैथिक, मेरी रोजुवास्टाटिन और एस्प्रिन चलती थी 20-75, और बीपी की भी समस्या थी तो उसमें टेलमिकाइन ट्रियो चलती थी, वो दोनों गोलियां मैंने बंद की हुई हैं। 6 अक्टूबर को लास्ट मैं डॉक्टर से मिला था, मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे लाभ मिल रहा है, मैं टेस्ट कराता हूँ हर महीने। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे जो है ये थोड़ा दवाई कम कर दी है और कभी कभी ले लेता हूँ। तो वैसे तो उन्होंने अपने पेशे के अनुरूप मुझे मना किया कि नहीं करनी है, परंतु चूंकि मैं अनुभव मुझे खुद अच्छा लग रहा था और मेरे टेस्ट बहुत अच्छे जो रोजुवास्टाटिन और एस्प्रिन से नहीं हो रहे थे, वो मुझे अनुभव हुआ। और मेरे जो दोनों किडनीज में थी, मेरे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल है। स्टोन भी थी आपको? दोनों किडनी में स्टोन थी मेरे। अरे वाह। और एक में 6 mm थी, एक में 8 mm और 9 mm की थी। वो तीनों मेरी डिसॉल्व हुई हैं और
आज की तारीख में मैं लगभग जो है 9 महीने से मेरे रिपोर्ट्स जो हैं इतने नॉर्मल आ रहे हैं, ना मेरा एसजीपीटी बढ़ रहा है, ना एसजीओटी बढ़ रहा है, ना मेरा थोड़ी सी क्रिएटिनिन की भी समस्या आ गई थी, मेरा क्रिएटिनिन लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल है हाँ, वो और थोड़ा जब कोलेस्ट्रॉल तो हम्म। चमत्कारिक रूप से मेरा खत्म हुआ है। तो मेरा मानना है कि आप भी जो है एनडीएस अपनाइए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कोई प्रोपगेंडा हो, कोई किसी का स्वार्थ हो, किसी को कोई लाभ प्राप्त होता हो, ये आप अपने आप शुरू कर सकते हैं और आपके घर के आसपास ये सब पौधे और पत्ते उपलब्ध हैं, आप इनसे शुरू कीजिए। इसमें सबसे बड़ी चीज है एनिमा, जो आपके शरीर की शुद्धि करता है। सुबह शाम आपको एनिमा जरूर करना पड़ेगा, दिन की शुरुआत एनिमा के साथ कीजिए, उसके बाद 4-5 घंटे उपवास पे और रहिए और उसके बाद ग्रीन जूस, और दिन में जहां तक संभव हो, क्योंकि मैंने तो बहुत लंबा समय केवल जो है रॉ मटेरियल पर, जैसे फल सब्जी है, कच्चे रूप में ही खाया और उससे मुझे चमत्कारिक लाभ हुआ, क्योंकि मैं पूर्व में ही जो है सचिन चौधरी जी को देख चुका था, जिनसे मेरी हिम्मत बढ़ी हुई थी। तो मेरा मानना है कि मैंने खुद में अपनी किडनी स्टोन और जो है उसको दूर किया। हल्की हल्की सी उम्र के साथ प्रोस्टेटिस की भी समस्या हो सकती थी, क्योंकि वो शायद किडनी की थी या प्रोस्टेटिस, यूरिन प्रॉब्लम भी आने लगी थी। आज की तारीख में वो समस्या भी दूर हो गई, और बल्कि एक किडनी तो इतनी मोटी उससे निकली मुझे कि उसको मैंने दर्द भी अनुभव किया, जो अभी इससे स्टोन निकली जब जो स्टोन निकली। और बल्कि मेरा तो एम्स ऋषिकेश में सर्जरी की डेट फिक्स कर दी थी। अच्छा वो कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा लहर आई कोरोना की और वो फिर पोस्टपोन्ड हुआ मेरा सर्जरी, और सीधे दौरान एएनडीएस फॉलो करते करते वो किडनी स्टोन, तीनों किडनी स्टोन मेरी वो डिसॉल्व हो गई, निकल गई यूरिन के रास्ते। तो मेरा आपके चैनल के दर्शकों से भी अनुरोध है, और जो जहां तक भी वो है कि इसमें किसी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई वो नहीं है, तो आप इसे अपनाएं। अगर आप प्राकृतिक भोजन पे आ जाएंगे तो आपके निश्चित रूप से समस्याएं हल होना शुरू हो जाएंगी। अब देखो जाए चौधरी साहब, एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही कितनी सारी समस्याएं आ गई। कोलेस्ट्रॉल से फिर हार्ट प्रॉब्लम, फिर किडनी में स्टोन, है ना। तो ये सब समस्याएं आई है हमारे लीवर से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीवर जब कमजोर हो जाता है तो उसी का बाई प्रोडक्ट बनता है बैड कोलेस्ट्रॉल जी जी और ये किडनी स्टोन। जी जी जी। क्यों, तो उसी की वजह से मुझे दोनों समस्या रही, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर जो है, ये जो हम पका भोजन खाते हैं इसमें जो फैट की अधिकतम मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलकर ही सबसे ज्यादा लीवर को डैमेज करता है और वो एक हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। तो कच्चा जो हमने भोजन लिया आपके उससे उससे मुझे इतना लाभ हुआ कि ये एक तो पका हुआ जो तेल जाता था, एक्स्ट्रा तेल और एक्स्ट्रा मसाले वो बंद हुए, पका हुआ भोजन साल्ट भी कम से कम गया। जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती थी बार बार पकने से भोजन के, वो खत्म हुई। तो उसका मुझे ऐसा लाभ हुआ कि अब मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ, और इस समय पे भी मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, लगभग 1.5 साल मुझे हो चुका है, कोई दवाई नहीं है, केवल मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ और पूरी तरीके से नॉर्मल हूँ। हर टेस्ट मेरे नॉर्मल है। अभी मैंने पिछले महीने भी टेस्ट कराया है रेड क्लिफ लेबोरेटरी से, बिल्कुल बढ़िया मेरे टेस्ट आए हैं। चलिएगा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये तो बिल्कुल बहुत लोगों से सिद्ध हो चुका है कि अगर हम नेचुरल डाइट पे आएंगे तो हम किसी भी बीमारी को किसी भी कंडीशन में ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम बीमार होने से पहले ही अगर हम इस डाइट को फॉलो कर लें। 100% नहीं कोई कर सकता। अगर स्वस्थ हैं 50 या 70% भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, स्वस्थ लोग जो हैं, तो कभी बीमार होंगे ही नहीं। क्योंकि इस पृथ्वी पे इंसान को छोड़ के जितने भी जानवर या प्राणी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कोई बीमार नहीं होता। किसी के शरीर में कोई कमी नहीं आती कि प्रोटीन की कमी आ रही, कैल्शियम की आ रही है, विटामिन डी की कमी आ रही, किसी की कोई कमी नहीं आती। अगर हम प्रकृति से जितना जुड़ कर रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो जो बीमार हैं वो इसको अपनाएंगे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। और जो बीमार नहीं है वो 50% या 70% भी अपनाएंगे, तो वो उसकी एक गारंटी हो जाएगी कि आपको बीमारी आनी नहीं। तो बहुत अच्छा लगा चौधरी साहब आपसे। सचिन चौधरी जी का आभार। और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने जो है एक जन जागृति के लिए अपना कीमती समय निकालकर ये अभियान चलाया है कि लोगों को जागृत किया जाए इसके बारे में, एनडीएस के लिए। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी।